व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। हाल ही में एक वीडियो आई है वर्ल्ड अफेयर चैनल पे, इसका टाइटल है पाकिस्तान थ्रेटन्स टू बॉयकॉट इंडिया 2023 वर्ल्ड कप, विल वर्ल्ड कप बी डिवाइडेड। तो मेरे हिसाब से इंडिया ने, बीसीसीआई ने मना किया था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी एशिया कप खेलने शायद से। तो उसके बाद रिस्पॉन्स में ये कुछ कहा गया कि 2023 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है उसको बॉयकॉट करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। वीडियो प्रशांत धवन सर बहुत अमेजिंग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑफिशियली भारत को धमकी दी है कि ये भारत में होने वाला 2023 का वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी। बीसीसीआई आपको पता होगा भारत में क्रिकेट करता है गवर्न, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, और पीसीबी है पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड। बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी के इशू में पाकिस्तान ने थ्रेटन किया है कि ये भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को बिल्कुल बॉयकॉट कर देंगे। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके अलावा इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ये हो सकता है कि बंटवारा कर दे, क्रिकेटिंग कम्युनिटीज़ आपस में बढ़ जाए इंडिया पाकिस्तान को लेकर। अब जो ये सारा इशू है बिल्कुल बेसिक से आपको समझाऊंगा और साथ में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्यों 2019 में बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखा था एक चिट्ठी में कि प्लीज़ जो भी देश आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उनको आइसोलेट कर दीजिए। ना अगर हम बात करें वर्ल्ड क्रिकेट, तो अगर मान लो वर्ल्ड क्रिकेट में ना टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है 1 रुपये का, तो 80 पैसे आते हैं अकेले भारत से। क्योंकि भारत में पहली बात तो एक ह्यूज आबादी है, बड़ी इकोनॉमी है। उसके अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जो आप कह लीजिए बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उनकी तरह हमारे यहाँ बहुत से स्पोर्ट्स में लोगों की रुचि नहीं है। घूम फिर के लोग सिर्फ एक ही क्रिकेट देखते हैं दिल खोल के, मतलब आप कह लीजिए प्रॉपरली। एक बड़ी आबादी सिर्फ एक ही स्पोर्ट फॉलो करती है, वो स्पोर्ट है क्रिकेट। तो जब इतना बड़ा देश एक सिंगल स्पोर्ट के पीछे लग जाएगा तो आप समझ लीजिए कि उस पूरे स्पोर्ट में इकोनॉमिक डोमिनेंस हो जाएगी इंडिया की। और इंडिया की डोमिनेंस इस लेवल की है कि कई बार बाहर के जो क्रिकेटिंग बोर्ड है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या फिर यूके का क्रिकेट बोर्ड, सब लोग कह चुके हैं कि भारत को लॉ एंड शेयर मिलना चाहिए आईसीसी के रेवेन्यू का, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट को सबसे ज़्यादा कमा कर देता है भारत। और दुनिया भर में क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज कमाती कैसे, ज़्यादातर देखो 80% ना इनकी अर्निंग आ जाती है जब इंडिया की क्रिकेट टीम टूर करती है। मान लीजिए कि इंडिया की क्रिकेट टीम है, ये टूर करने के लिए गई आयरलैंड में खेलेंगे ये 3-4 मैच। तो आयरलैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है वो कैसे कमाएगा कि इंडिया में जो बहुत सारी कंपनीज हैं, स्टार स्पोर्ट्स हो गया, हॉटस्टार, सोनी वगैरह, ये पहुंच जाएंगे आयरलैंड के क्रिकेट बोर्ड के पास। उनको कहेंगे कि ये लो मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और जो क्रिकेट तुम्हारे स्टेडियम्स में खेला जाएगा ना, उसको रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट करने की जो परमिशन है वो हमको दे दो। तो इंडिया की कंपनीज यहाँ पर क्या करेगी कि इंडिया जो क्रिकेट खेल रहा है आयरलैंड में, इसको रिकॉर्ड करके वापस ब्रॉडकास्ट करेगी भारत में। इन्होंने क्रिकेट आयरलैंड को अगर मान लो दे दिए $100 मिलियन, तो इंडिया में ये ब्रॉडकास्ट करके वही क्रिकेट मैच स्पॉन्सरशिप से, एडवर्टीजमेंट से हम लोगों को ऐड दिखा कर आराम से $150-200 मिलियन कमा लेंगे। तो घूम फिर के इंडिया का, हम सब का जो एक जुनून है क्रिकेट के पीछे, उसी की वजह से इंडिया एक डोमिनेटिंग प्लेयर है वर्ल्ड क्रिकेट की इकोनॉमी में। नाउ अब आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गया जब इंडिया ने ऑफिशियली ये बोल दिया कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी क्रिकेट खेलने के लिए। पाकिस्तान को देखो उम्मीद ये थी कि एशिया कप का जो 2023 एडिशन है, जहां पर 50 ओवर फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाएगा, इस टूर्नामेंट को होस्ट करके ये लोग बहुत सा पैसा कमा लेंगे। पीसीबी की जो खराब आर्थिक स्थिति है ना, ये इम्प्रूव हो जाएगी सिर्फ इस टूर्नामेंट से। मगर लास्ट मोमेंट पर बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कह दिया कि देखिए इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। और ये भी ऐड कर दिया कि हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जो 2023 का एशिया कप है ना, ये पाकिस्तान में ना रखकर किसी और कंट्री में कर ले। वो देश हो सकता है श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर यूएई। नाउ पाकिस्तान के लिए ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को होस्ट किया है कई सालों के बाद। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में तभी आई जब उनको प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी मिली। इवन पाकिस्तान की आर्मी डिप्लॉयड होगी सिक्योरिटी को लेकर। घूम फिर के देखो कॉमेडी यहाँ पर ये हुई कि यूजुअली क्या होता है कि जो कंट्री क्रिकेट मैच होस्ट कर रहा होता है ना, वो कमाता है,
चाहे एक बार को इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया भी टूर कर रही हो, फिर भी जो कंट्री होस्ट कर रहा है वो पैसे कमाएगा। मगर पाकिस्तान को सिक्योरिटी पे इतना खर्चना पड़ा कि इन दी एंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के जो टूर है ये पाकिस्तान के लिए प्रॉफिटेबल साबित भी नहीं हुए। तो अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सारी उम्मीदें थी इस एशिया कप पर कि एशिया कप होगा पाकिस्तान में, इंडिया की टीम आएगी और इंडिया की कंपनियां पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देगी स्पॉन्सरशिप राइट्स के लिए। मगर सिंस अब ऐसा हुआ नहीं है तो अब पाकिस्तान डायरेक्टली इंडिया को धमकी दे रहा है कि जी क्रिकेटिंग कम्युनिटीज़ में बंटवारा आ जाएगा अगर इंडिया का ऐसा रुख रहता है। और बिल्कुल अभी के लिए इन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग भी कॉल करी है। देखना वैसे ये होगा कि क्या पाकिस्तान इंडिया के बिना ही ये टूर्नामेंट होस्ट करने की कोशिश करेगा या फिर ऑल टुगेदर ये टूर्नामेंट किसी न्यूट्रल वेन्यू में ही होगा। अब आप यहाँ पर कहोगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में बंटवारे की बात कर रहा है, तो बंटवारे का क्या मतलब हो गया? बंटवारे का सिंपली मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटिंग रिलेशंस बिल्कुल टूट जाएंगे। ना सिर्फ बायलैटरल सीरीज में, इवन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी हो सकता है कि दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट ना खेले और फिर देखो दबाव आएगा बाकी कंट्रीज पर, साउथ अफ्रीका पर, ये ऑस्ट्रेलिया पर, न्यूजीलैंड पर, इवन श्रीलंका, बांग्लादेश, यूके, आयरलैंड, ये सब जो देश है इन पे दबाव आएगा कि आप फिर इन द फ्यूचर किस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहोगे, जिसमें इंडिया है या फिर जिसमें पाकिस्तान है। ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर बहुत ही बेसिक है। इन दी एंड दुनिया इकोनॉमी के हिसाब से चलती है और मोस्टली जो यहाँ पर कंट्रीज हैं ये इंडिया की तरफ जाएंगे। मगर मैं आपको बता दूँ, जिस तरीके से पाकिस्तान में आज के समय आवाज़ें उठ रही है कि इंडिया के साथ जो क्रिकेटिंग कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे बंटवारा कर दो, सेम आवाज़ें भारत में भी उठ चुकी है जब पाकिस्तान से आतंकवादी हमले होते हैं भारत में। 2019 में क्या हुआ था, पुलवामा हमले के बाद जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के सीईओ थे विनोद राय साहब, इन्होंने ऑफिशियली ये कहा था कि पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर देना चाहिए, लाइक व्हाट हैपेंड विद साउथ अफ्रीका ड्यूरिंग अपार्टाइड। 1970 से लेकर 1991 तक साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को इंटरनेशनली बिल्कुल बैन कर दिया गया था 21 सालों के लिए अपार्टाइड रिजीम की वजह से। अपार्टाइड रिजीम एक रेसिस्ट गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका में जो बिल्कुल लॉ के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भेदभाव करती थी व्हाइट्स और अफ्रीकन के बीच में। और आप सबको पता होगा अपार्टाइड रिजीम खत्म करवाई थी इन दी एंड नेल्सन मंडेला ने। तो जिस तरीके से सारी क्रिकेटिंग कम्युनिटी यूनाइट हो गई थी साउथ अफ्रीका को अलग करने के लिए, इंडिया ने ये इशू रेज किया था 2019 में कि जो भी टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्रीज हैं इनको आप आइसोलेट कर दीजिए। ये प्रॉपरली बीसीसीआई ने कहा था आईसीसी को। तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा कि अगर ये जेन्युइनली चाहते हैं कि क्रिकेटिंग कम्युनिटी में बंटवारा हो जाए इस इशू को लेकर, तो उसके बाद क्या होगा? क्योंकि इंडिया के पास ओवरऑल फाइनेंशियल पावर इतनी है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2-3 देश ही बचेंगे क्रिकेट खेलने के लिए, जैसे कि टर्की आप कह लो या मे बी चाइना, ये भी एसोसिएट मेंबर्स हैं। इनके पास फुल ओडीआई स्टेटस है नहीं, तो पाकिस्तान मोस्ट प्रोबब्ली इनके साथ T20 खेल पाएगा। नाउ यहाँ पर आप पूछोगे कि इवेंचुअली किस तरीके से जो ये क्राइसिस है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी ये है, एक सिनेरियो ये हो सकता है और अगर ऐसा हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। पाकिस्तान डेफिनेटली ये प्रपोज करेगा इंडिया को कि आप एशिया कप 2023 को ना पाकिस्तान को ही होस्ट करने दो, मगर जो भी इंडिया वाले मैचेस होंगे वो ये पाकिस्तान के बाहर रखने को तैयार हो जाएंगे, जैसे कि यूएई या फिर बांग्लादेश या फिर कोई और कंट्री हो गया। सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक मैचेस बाहर हुआ करेंगे, बाकी मैचेस ये पाकिस्तान में करवाने का प्रपोजल रखेंगे। उसके अलावा देखिए, अगर मान लीजिए सिचुएशन ख़राब होती है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस और ख़राब रहते हैं, क्रिकेटिंग बोर्ड भी एक दूसरे की बात नहीं सुनते, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कई सालों तक आपको इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट ना बायलैटरल सीरीज में ना टूर्नामेंट में देखने को मिले। ना पर्सनली मैं यहाँ पे आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एज ए क्रिकेट फैन या फिर नॉन क्रिकेट फैन, क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट होता रहे, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, नेशनल इंटरेस्ट में चाहे आईसीसी के टूर्नामेंट हो या फिर कोई और टूर्नामेंट हो, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ऑल टुगेदर हमको नहीं खेलना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये जो सवाल प्रशांत धवन सर ने जो बोला है ना, ये बहुत ही पेचीदा सवाल है और इसका आंसर 2 तरीके से दिया जाता है। मतलब आपके माइंड का, आपके दिल के ना 2 टुकड़े आप करोगे ना, तब जाके एक टुकड़ा एक साइड लगा। तो एक एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट लवर, एज अ राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस, एक
क्रिकेट फैन ये बोलेगा कि नहीं हम चाहते हैं मैच, लेकिन अगर बात आती है कि नेशनल इंटरेस्ट की एक कंट्री के लिए, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने देखा है बहुत सारे टेररिज्म उस तरफ से, तो नेशनल हित की बात आती है तो वही चीज़, क्योंकि कभी भी खुल के पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो स्टांस नहीं लेती है, ना वो टेररिस्ट के खिलाफ लेती है, ना कुछ लेती है उस तरीके से, तो वहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, तो वहाँ पर अधिक सिक्योरिटी इशू तो है। और मुझे लगता है कि भैया जान मान से ऊपर कुछ नहीं है, सबसे पहली बात। और ये चीज़ थोड़ी सी वो भी समझ सकते हैं, ये एक हल्का सा मैं कहूँगा ये थोड़ा सा ये ठीक था कि इंडिया के मैचेस बाहर कर जाए, हाँ इंडिया के मैचेस ये कर सकते बाहर, उस तरीके से अगर होगा तो है, नहीं तो फिर मेरे को लगता है अगर उनको नहीं मिला होस्ट करने के लिए वो, तो वो अगर बॉयकॉट भी करे तो मुझे लगता है फिर पाकिस्तान क्रिकेट का ही नुकसान होगा, ऑब्वियसली। हाँ, क्योंकि कंट्रीज अंदर अगर वो आते कि डिवाइड करके खेलने में, तो मोस्टली कंट्रीज इंडिया के साथ ही नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो वाली बात होती है पैसा जिसके पास है तो उसी का डंका बजता है। और अभी आज के टाइम पर बात करें जाए वो रह जाएंगे ना, तो वो किसके साथ क्रिकेट इंडिया का जो वही वाली बात है, 80% रेवेन्यू जो आईसीसी कमाता है वो इंडिया से कमाता है, और सबसे बड़ा जो रिचेस्ट बोर्ड ऑफ क्रिकेट है वो इंडिया है इस टाइम पर, क्योंकि स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि व्यूअरशिप सबसे ज्यादा इंडिया से होती है, लोग इंडिया में क्रिकेट के दीवाने हैं, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, स्पॉन्सरशिप लोग क्या करते हैं, क्रिकेट भी एक रिलीजन है, यहाँ पे एक इमोशन है जैसे लोगों के लिए। इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं क्रिकेट बहुत, लेकिन बात आती है आबादी इतनी नहीं है उनकी वहाँ, और प्लस और भी स्पोर्ट्स को देखा जाता है वहाँ पर, सॉकर हो गया, फुटबॉल, ऑस्ट्रेलिया में तो हॉकी की भी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग, तो ये चीज वाली बात है। बाकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूलें, आपका क्या सुझाव है वो भी ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट है। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।